नगरी जिसको रामदेवरा कहा जाता है, यहाँ पर कल यानी आज सुबह बाबा की बीज है और यह आरती होगी। तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप देख रहे होंगे ये श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए। और बाबा के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमारे जो बाबा हैं वो सबका भला करते हैं, चाहे किसी जाति धर्म या संप्रदाय का हो, सबको सब लोग इसके मानते हैं। और हम बात करें हिंदू बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं और मुस्लिम राम साहब पीर के नाम से जानते हैं। समूह है, श्रद्धा का आलम ये है कि 4-4 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं और कोई शिकन नहीं है, थकान नहीं है। और बाबा की समाधि के दर्शनों के बाद में बड़ा सुकून मिलता है। तो हम बात करेंगे इन जो श्रद्धालु उनसे कितनी दूर से आए हैं, कितनी देर से लाइन में लगे हैं। चलिए इन श्रद्धालुओं के पास लेके चलता हूँ और बात करता हूँ। तो दोस्तों हम बाबा रामदेव के बारे में आपको बता दें कि बाबा रामदेव पांडवों के 5 भाई थे जिनमें अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। और दिल्ली के अंदर एक इनका छोटा सा स्थान था नरेला। इनके परिवार के लोग नरेला गांव के वहाँ के जमींदार हुआ करते थे। और जब मध्यकाल के अंदर जब दिल्ली पर मुस्लिमों का शासन हो गया था, उसके बाद में बाबा रामदेव के जो परिवार वाले थे उनको कहा गया था कि या तो आप अब मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो आप जमींदारी छोड़ दो। तो बाबा रामदेव के जो वंशज थे, इनके पूर्वज थे, उनमें 2 बड़े भाई थे, वो जवान थे, लेकिन उस समय बाबा रामदेव के पिताजी थे वो छोटे थे। तो उन्होंने किया कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे और उन्होंने जो जवान यंग लोग थे उनको वहीं छोड़ दिया। बाकी बच्चे बूढ़े बैलगाड़ियों के अंदर धन लेकर के वहाँ से निकल गए। रात के 12 बजे उन मुस्लिमों ने आक्रमण किया और बाबा रामदेव के पिताजी के दोनों भाई उस युद्ध में शहीद हो गए थे। और वो बैलगाड़ियों के माध्यम से जो बाड़मेर जिले का कुंडू कश्मीर स्थान है वहाँ पर वो रहने लगे थे। और रहने के बाद में वहीं पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे अजमल जी और बाद में बाबा रामदेव की शादी हुई थी मैना दे, जो कि हम बात करेंगे उमरकोट है रियासत, वहाँ के सोडाओं की पुत्री थी। और बाद में जो रुणीचा नगरी है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक भैरव राक्षस था, उसको उसको मार करके यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई थी। और इसीलिए बाबा ने जीवित समाधि 33 वर्ष की अवस्था में इसी स्थान पर ली थी। बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा के और यहाँ के लोगों से ही उनके चमत्कार हम आपको सुनवाएंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे और कुछ क्या क्या चमत्कार थे बाबा के। तो अपार श्रद्धा इसलिए है कि बाबा के दरबार में जो कुछ यहाँ पर मांग करके लोग जाते हैं और वो अवश्य पूर्ण होता है। तो ये हर साल ये यात्राएं लोग करते हैं। तो चलिए बाबा रामदेव की नगरी में और भी लोगों से बाबा के बारे में हम जानकारी आपको प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये बाबा रामदेव के श्रद्धालु हैं, कितना जोश है इनके अंदर। जानते हैं कितनी कहाँ से आ रहे हैं भैया, कहाँ से आए आप? एमपी से। कितने घंटे हो गए? हमको 6 घंटे हो गए। 6 घंटे। थकान तो नहीं हुई आपको? थकान वगैरह नहीं हो गई है? पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है? ये आपके साथ में छोटा बच्चा है। चलिए बाबा कहाँ से आए आप? एमपी का। अच्छा, कितने लोग हैं साथ में? हम 7 जने हैं। 7 जने। चलिए बहन जी कहाँ से आई आप? टोटन बाड़मेर से। अच्छा, कितने लोग हैं आप? हम 70 लोग हैं। चलिए गुरु का पूरा ये तो बाबा के श्रद्धालु यहाँ से वहाँ तक लाइन में लगे। आप कहाँ से आए? वीरात्रा संघ पैदल यात्रा। क्या मांगा है बाबा से? क्या मांग रहे हो? क्या मांगने आए हो? बाबा को बाबा धन माल दे कमाई। दर्शन करने आए हो? हाँ। कितनी देर हो गई लाइन में? लाइन में 3-4 घंटे हो गए। आप बहन जी कहाँ से आई? हम चौटन से आए हैं। चौटन। तो देखिए ये हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे हमारा राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी और पंजाब, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर बाबा के जयकारों के साथ में बड़े आनंदित होकर के बाबा की समाधि के दर्शन के लिए
जा रहे हैं। तो ये सुबह बाबा की बीज है और ये 4 बजे आरती का समय होगा। मुझे लग रहा है काफी लोग आरती भी करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? अब वीरयात्रा पैदल यात्रा से आ रहे, वीरयात्रा माता मंदिर से। कितने दिन से यात्रा कर रहे थे? 5 दिन से यात्रा कर रहे थे। 5 दिन से। हाँ जी, चलिए अब पहुंचने वाले हैं, खुशी हो रही है? अभी पहुंचने वाले हैं सर। हाँ जी। चलिए। तो ये हमने आपसे ये हमने श्रद्धालुओं से बात की, अद्भुत श्रद्धा है बाबा के प्रति। और देखिए अब हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ जो दुकान वाले हैं दूर दूर से अपने व्यापार के लिए आते हैं और बाबा उनका भी भला करते हैं। चलिए कुछ दुकान वालों से आपको मिलवाते हैं। तो इस समय हमारे पास देखिए यहाँ प्रसाद की दुकानें, हर तरह की दुकानें हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि जो मेले का माहौल होता है, आपके लिए ये माहौल कितना सुखदायी होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, आपकी खुद की दुकान है? यस सर। तो कितने वर्षों से ये दुकान लगा रहे हो? बहुत, जब हमारे परदादा की उनकी उम्र के चल रही है, पीढ़ी दर चल रही है दुकान। तो ये मेले का माहौल जो होता है वो कितना सुखद होता है, इन श्रद्धालुओं की सेवा करके कितना आनंद आता है? बहुत आनंद मिलता है। अच्छा, आप तो बाबा रामदेव की नगरी से हो, रहने वाले यहीं के हो? यहीं के हैं, बाबा के परिवार के ही हैं। अच्छा, एक बाबा का चमत्कार जो आपको याद हो कि बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, ऐसा कौन सा चमत्कार था जो आपको याद है? बताइए एक चमत्कार। मेरे जन्म से मेरे को तो याद नहीं है। जैसे देखिए कपड़े, बाकी कोई यात्री आते हैं उनसे सुनते हैं, जो दंडवत करते हैं ना, हाँ। वो बोलते हैं हाँ हमें कुछ मिला है, नहीं, बार बार आ रहे हैं वो। नहीं, जब बाबा जीवित थे उस समय इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। हाँ। उनमें से कोई आपको पता है? बाबा ने एक अपने मिश्री का नमक बनाया था, डूबती नाव तैराई थी। अच्छा, जो पी रहे थे अरब से, हाँ पी रहे थे, तो उनको भोजन कराया था उनके बर्तन में, हाँ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अपने बर्तन में भोजन मक्का से करें। मंगाए थे उनके बर्तन। चलिए, और आपको कुछ चमत्कार पता है बाबा के? हमने तो कुछ नहीं बताया। चलिए हम इनसे जानते हैं। भैया आप भी यहीं के हो? अच्छा, बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए थे अपने जीवन काल में। जीवन का अब बाबा जब यहाँ पर थे तो आपको कौन सा चमत्कार मालूम है? हमारे चमत्कार बहुत मालूम है। भैरू राक्षस रहते थे, भैरव उसका- राक्षस का वध किया। हाँ वध किया था, उसका और- मालूम है और एक जो है कि वो घोड़े का क्या किस्सा है, जो घोड़े को ना। ये बकरी का दूध निकाल दिया था, कोई उसके ब्याई हुई नहीं थी, बकरी का दूध भी निकाल दिया था। अच्छा, चमत्कार हो गया था। रत्न रही के ना परसों दियो तो और सबसे पहले अपनी मदर मैना देखो मैंने देखा पर्चा दिया था, पर्चा दिया था, ओपन के दूध को हाँ। दूर से उसको शांत शांत कर दिया था। पांच पीरों ने पर्चा दिया था, 5 कटोर में कटोरों, उनके कटोरे अरब से मंगा कर उनको भोजन कराया था। तो बाबा के चमत्कार बहुत है, इसी के वशीभूत होकर के ये सारे जो इनके श्रद्धालु यहाँ पर आया करते हैं। आप प्रसाद की दुकान लगाते हैं, हाँ, तो दुकान। मेला जब होता है उसमें अतिरिक्त कितनी बिक्री बढ़ जाती है? बिक्री बढ़ जाती है बहुत बढ़ जाती सारे। है। तो आपका जो पूरे साल का खर्चा बाबा निकाल के दे देते हैं। हाँ, 1 महीने में निकाल के दे देते हैं बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहीं के निवासी हैं। बाबा की श्रद्धा का आलम ये है कि चमत्कार तो हुए और ये पूरे साल के मेले का इनको इसी दुकान से मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है और दूर देशों से कई व्यापारी यहाँ पर आते हैं। और हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? जय कृष्ण। जय किशन जी, कहाँ के निवासी हो? हम बिहार के रहने वाले, सीतामढ़ी जिला पतनुका गांव पड़ता है। सीतामढ़ी। जी जी तो ये 12 महीने दुकान रहती जी, है 12 मेले के महीने टाइम? 12 महीने रहती है जी। अच्छा, तो आप खुद की दुकान है? जी नहीं, किराए की। किराए से है। तो आपने ये मेले के समय आपको यहाँ कितना आनंद आता है? अच्छा लगता है सर, बहुत आनंद आता है। यात्री आते अच्छा, बहुत यहाँ दूर आप से। कब आए थे? जी, यहाँ तो हम सब 20 साल से रहे 20 साल हो गए। जी। अच्छा, कोई बाबा का एक चमत्कार बताइए। बाबा की जो सच्चे मन से, जो मन से आते हैं उसका चमत्कार हुआ, जी आपकी जी, जो जो मांगा- मांगे पूरा हो गया। पूरा हुआ? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने जो मांगा था पूरा हुआ है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं जो मैं कहूँ कि जो यहाँ पर बाबा का जो कहते हैं ना सरोवर है, सरोवर पे बहुत सारे भक्त लीन रहते हैं। कुछ वहाँ पर हम चलेंगे और उन भक्तों की जो भक्त मंडली है उनसे आपको मिलवाते हैं। तो इस समय मैं आ गया हूँ दोस्तों राम सरोवर पर। और राम सरोवर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पवित्र तालाब है और जो श्रद्धालु, ये बाबा की समाधि है यहाँ पर। और यहाँ पर दर्शनों के बाद में जो श्रद्धालु इसी राम सरोवर में आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब तक श्रद्धालु राम सरोवर में स्नान नहीं कर लेते तब तक जो है उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ज़्यादातर जो श्रद्धालु है इसी राम सरोवर में
जो समाधि के दर्शनों के बाद में स्नान करते हैं और फिर अपनी यात्रा पूर्ण करके अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। एक बात मैं और बताऊं आपको, जो बाबा की परम भक्त डालीबाई थी, उसकी समाधि यहीं पर है, बाबा की समाधि के पास में। और ऐसा कहा जाता है कि डालीबाई परम भक्त थी और उसने बाबा से जो शर्त लगाई थी कि ऐसे कंगन के बारे में कि वो कंगन खोजते हैं, अगर मेरे को कंगन मिलेगा तो मैं पहले समाधि लूंगी। तो डालीबाई को मालूम था, बाबा के साथ में उन्होंने ऐसा किया था, तो कंगन उनको प्राप्त हुआ और इसी स्थान पर बाबा से पहले उन्होंने समाधि ले ली थी। और जो बाबा हमारे रामदेव बाबा थे, उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में ये जो परम धाम है यहीं पर उन्होंने समाधि ली। ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। तो जो ये रुणीचा नगरी है, ये जो मल्लीनाथ थे, उन्होंने जो उनको ये रियासत जो कहीं के दान में दी थी ये, और इसी स्थान पर ये बाबा के जो वंशज हैं उनका आज भी उनका ही राज्य चलता है। और तंवर वंश के राजपूत हैं, वही समाधि की देखरेख करते हैं, उनके परिवार के लोग बाबा के यहीं रहते हैं। बाबा रामदेव के एक भाई और थे, ब्रह्मदेव, तो पास में ब्रह्मदेवरा है, उनके वंशज वहाँ रहते हैं और सबको हिस्सा मिलता है। जितना यहाँ पर पैसा आता है भक्तों द्वारा, इनके परिवार वाले आपस में बांट करके इनका गुजारा होता है। तो ये राम सरोवर मैंने आपको दिखाया और कुछ यहाँ पर भक्त मंडलियाँ हैं, चलो उनका भजन भी सुन लेते हैं, किस प्रकार से वो आनंदित हैं इस राम सरोवर के किनारे। चलिए सुन लेते हैं। राम क्यों राम दे हीरो क्यों केला बस मधरारा पीर जी मारे राम राय कवा आज भाई डाली भाइयों सेवा में, आज बाबा डाली भाइयों सेवा मारो राम देवी राज कवा। डाली भाई सेवा में मारो यजमल गरायवता। डाला भाई सेवा में ओ दयारा मेरा में मारो राम देवी राज कवा। डाला भाई सेवा में डाली तो जल मियो डाल में, डाला तो जल मियो डाल हे मारो राम दे पालनी अरे माँ। डाली भाइयों सेवा मारो रामो तो राज कवा। डाला भाई सेवा में ओरे सेवा में दयारा चरणा मारो राम देवी राज कवा। डाला भाइयों सेवा में डाला तो जल मियो डाल में जा। डाला तो जल मियो डाल ये मारो राम दे पालनी अरे माँ। डाला भाइयों सेवा मारो यजमल गरायवता। सेवा में दयारा मेरा ओ सेवा में दयारा मेरा हे मारो रामो तो राज का। डाली भाइयों सेवा में डाली रो चमके चूड़े लो। डाली रो चमके चूड़े मारा राम दे रो यरियो रूमा। डाला भाइयों सेवा मारा राम दे रो यरियो रूमा। डाला भाइयों सेवा में ओ सेवा में बाबा मेरा मारो यजमल गरायवता। डाला भाइयों सेवा में डाली री चमके वो चूंदड़ी मारे करे आवो द्वार पर ना रे करे आवो।
बाबा आओ भरता अरे घरे आओ बाबा बुराड़ियो दवारू बाबा बुराड़ियो घरे बुझाली रांदा मुंडाकी हमारे घरे आओ 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 मारा दिन रे किया हमारे घरे आओ बाबा हमारे घरे आलो तारी तारा रे मानेवार हमारे घरे आओ सोले बाबा के करो रे बाजो सोले बाबा के करो तारे मारे पकड़ंग पार रे घरे आओ 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 मारा दिन घरे आओ हमारे घरे आओ बाबा हमारे घरे आलो तारी घरे करारे मनवार हमारे घरे आओ करारे मनवार हमारे घरे आओ चारो देवरो मुंडी थलिया में चारो देवरो दादा फारू के यशमा ए बाबा तेरा मेला बे बाबा दूल्हा बे बाबा तारा ओम राम सर्वयो बाबा मेला में वो मेला में मेरे बाबा गिरगिरी उड़े रे गुला ले बाबा तारा बजना राम सर्वरियो बाबा बरियो ओ नारेलिया ओ नरेना ले बाबा तारा बजना ले बाबा गिरगिरी उड़े ले बाबा तारा ओम नूरा दे धरे बाबा मेला मेरे बाबा उड़े रे गुला रे बाबा तारा रे बाबा तेरा तो दोस्तों जो दर्शन करके आते हैं दर्शनार्थी और उसके बाद में उनको कितना सुकून मिलता है, ऐसे ही एक दर्शनार्थी हैं जो बाबा की समाधि के दर्शन करके आए हैं। बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुशील नाम है जी। कहाँ से आए आप? मैं वैसे रावड़ा से श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो दर्शन करने में कितना समय लगा? लगभग 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया था। अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि देखिए अपनी श्रद्धा बस सभी लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ऐसा होता है कि बाबा से कुछ मांग लें, तो मन में क्या है आपके? कुछ क्या कहा बाबा से आपने? सच सच बताऊँ तो मैंने पिछली बार बोला था कि अगर मेरे पेपर पास हो गए तो मैं डॉक्टर जाऊँगा। अच्छा, पास हो गए? हाँ, मैं CS बनेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने आपकी सुन ली और बाबा को आपने धोख भी दे दी, अपना वादा भी पूरा किया। चलिए, ऐसे ही श्रद्धा बस लोग यहाँ पर आते हैं। जय बाबा। तो सच में दोस्तों, इस रामदेवरा यात्रा का आनंद आ गया। श्रद्धा कितनी अपार है इस रुणीचा नगरी में, वो यहाँ पर आके ही हमको पता चलता है। अगर आपको रियल इंडिया, वास्तविक भारत देखना है, तो जो मैं यहाँ पर जन समूह देख रहा हूँ, आस्था का अपार उनके हृदय में आस्था उमड़ रही है। ऐसे ही भारतवासी पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और भारत की पहचान ये ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए वो लोग हैं। देखिए, जिन्होंने बाबा रामदेव जो थे ना, बाबा रामदेव ने इन लोगों को, ये पहले बाबा रामदेव के समय छुआछूत बहुत था, तो जिनके साथ में कोई बात करना पसंद नहीं करता था, बैठता नहीं था, ऐसे पिछड़े अति पिछड़े लोगों को बाबा ने अपनाया, उनके साथ भोजन किया और वो प्रेम आज उमड़ रहा है। ज्यादातर वही लोग हैं जो इस रुणीचा नगरी में यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों का देखिए, भक्त मंडली यहाँ पर बैठी हुई है, कह रहे भक्त, हम बाबा के भक्त हैं और जब तक मेला रहेगा ऐसे ही लीन रहेंगे। 24 घंटे रात जगा करते हैं और यहाँ जो मिल जाता है खा लेते हैं। श्रद्धा बस दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। ऐसे ही मेला चलता रहेगा और पूर्णमासी को समापन होगा। लेकिन आज हम इस मेले का आनंद लिया।
सब कुछ मैंने आपको दिखाया। यदि आप हमको सपोर्ट करोगे ऐसे वीडियो को, तो हम ऐसे मेले आपको हमेशा दिखाते रहेंगे, श्रद्धा का आलम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबा की गुंडीचा नगरी की यात्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।